डोली आ गई है, आइए जल्दी से। शिल्पा ने आवाज लगाई। नैनिका जी जल्दी से आरती की थाली लेकर आ गई। बहू का स्वागत करने के लिए ससुराल में बहुत प्यार से सबने मिलकर गृह प्रवेश कराया। हॉल में सभी बैठ गए। राघव और पूर्वी को घेर कर पहले सब रस्में हुई, फिर दोनों के छेड़खानी करने लगे। वही सबने साथ बैठकर खाना खाया। फिर नए जोड़े के लिए होटल में रूम बुक किया था, तो छोड़ने जाने की बात चलने लगी। तो अमर जीजा जी ने बोला कि पहले पूर्वी गाना सुनाओ, फिर जा सकते हो। सभी ने छेड़ते हुए हाँ में हाँ मिलाई। पूर्वी ने झट से गाना सुना दिया। अब जीजा जी वह सब पीछे पड़ गए कि जाने की इतनी जल्दी है कि झट से गाना सुना दिया। राघव ने पूर्वी की तरफ से बोला, वाह जीजा जी, पहले बोले गाना सुनाओ तो सुना दिया, अब कहते बड़ी जल्दी है, मतलब चित भी अपनी पट भी अपनी। सारे अब राघव को छेड़ने लगे। ये देखो शादी हुई नहीं और साइड लेना चालू कर दिया। शिल्पा बोली, मेरे प्यारे भाई भाभी को छेड़ना बंद करो। चलिए अमर, हम दोनों को होटल छोड़कर आते हैं। होटल पहुंचकर जैसे ही कमरे के पास पहुंचे तो फिर राघव के दोस्त कजिन्स कमरे के बाहर रिबन बांधकर खड़े थे। राघव ने कहा, अब ये क्या है? शिल्पा दीदी व सभी कजिन्स ने कहा कि नेक दो और रिबन काटकर अंदर चले आओ। राघव ने जल्दी से 1000 रुपये निकाले तो पहले ही शोर हो गया कि बिल्कुल नहीं, सबके 1000 जल्दी से निकालो और अंदर जाओ। राघव ने रुपए दिए, रिबन काटा और अंदर जाते ही सबको बाय बोलकर दरवाजा बंद कर दिया। राघव बोले, पूर्वी तुम भी सोच रही होगी कि सब पीछे ही पड़ गए हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही है, सब मस्ती मजाक चलता ही रहता है। नहीं नहीं राघव, मुझे तो मजा आ रहा था। कितना प्यार आप सब में, सच कहूँ तो अपनापन है। सुबह पूर्वी जल्दी उठने लगी तो राघव ने कहा, क्या हुआ? मम्मी ने बोला था ना सुबह आराम से आना, घर पर सब क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा। इतने में पूर्वी की मम्मी का फोन आ गया तो उसने बताया, अभी तक घर नहीं गए? गलत बात है बेटा, जा ही रहे हैं मम्मी। बस घर पर आकर उसकी पहली रसोई की रस्म हुई। उसे डर लग रहा था, आटे का बनाना था, पर शिल्पा दीदी ने पास में ही खड़े होकर उसकी मदद करी। बहुत अच्छा बना था हलवा, सबने बहुत खुश होकर खाया। अगले दिन वो दोनों हनीमून पर गए और वापस आए तो अगले दिन ही पूर्वी का जन्मदिन था। तो जब वो सुबह उठकर आई तो मम्मी जी ने हलवा बनाया था, वो ही खिलाकर उन्होंने उसको विश किया तो खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। पगफेरे के लिए शाम को जाना है ये भी बताया। वो खुश थी कि वो अपना जन्मदिन मायके में मनाएगी। इधर सब ससुराल वालों ने सरप्राइज पार्टी प्लान की और मम्मी जी पूर्वी के मम्मी पापा भाई भाभी को न्योता देने के लिए उसकी मम्मी को फ़ोन किया तो वो बोली कि अरे हम सोच रहे थे कि हमारी तरफ से पार्टी रखने का, मैं आपको फ़ोन करने ही वाली थी। मम्मी जी ने कहा, पार्टी हम रख रहे हैं, आप सब आइएगा, पूर्वी को मत बताइएगा, उसके लिए सरप्राइज है। जी बिल्कुल जी, फिर वो पगफेरे के लिए भी आ जाएगी। जी बिल्कुल सही रहेगा। शाम को पूर्वी के लिए सरप्राइज बहुत शानदार था। ये सब देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके लिए ये जन्मदिन यादगार बन गया था। वो मायके तो आ गई थी पर अभी भी ससुराल की मीठी यादों में खोई थी। यहाँ सब उसे घेरकर बैठ गए थे कि क्या हुआ वहाँ। उसने सब बताया कि बहुत अच्छा लगा, हर पल में जैसे खिलखिला गई थी मैं, सब बहुत अच्छे हैं। सच कहूँ तो मुझे बहुत प्यारा ससुराल मिला है, पर मैं एक बात सोच रही थी कि
मुझे जितना प्यारा एहसास मेरे ससुराल में हुआ, वैसा क्यों कुछ भी हम अपनी भाभी को नहीं दे पाए। मैं सच कह रही हूँ, पापा, मम्मी और भैया सबको अपने ससुराल में प्यार और अपनापन मिलना चाहिए। तो आज हम सब भाभी आपसे ये वादा करते हैं, जो बीत गया वो गया, पर आने वाला वक्त में आपको सारी खुशियाँ देंगे। सबने पूर्वी का साथ दिया। आज पूर्वी और राघव अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं, पर आज भी कुछ नहीं बदला। वही छेड़खानी और मस्ती मजाक। पूर्वी ने राघव का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला कि पति तो प्यारा है ही, पर मुझे ससुराल भी प्यारा मिला है। जीजा जी, आज भी मैं एक गाना सुनाना चाहती हूँ। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे।